हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे हीट और हीट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज फटाफट से क्विक रिवीजन में देखेंगे हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा और इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, जिसको करने के लिए हम चलेंगे सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। जो टेम्परेचर होता है किसी बॉडी का, जैसे कि हमने देखा था कि किसी बॉडी का अगर आपको टेम्परेचर पता हो तो ही आप बता पाओगे कि कितनी हॉट और कोई कोल्ड बॉडी है। यानी कि द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड इट इज। यानी कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर आपको पता लग जाएगा। सो हमें यहाँ पर ये पता लग जाएगा कि वो गर्म है या ठंडी है। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, 30 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस। मैंने दो पानी आपके सामने रखे, दो कंटेनर के अंदर पानी आपके सामने रखे, एक है 80 डिग्री सेल्सियस में और एक है 30 डिग्री सेल्सियस में। और मैंने कहा इस 80 डिग्री सेल्सियस में और 30 डिग्री सेल्सियस में नाव बताओ गर्म कौन है। तो आप तुरंत बता दोगे सर 80 डिग्री सेल्सियस वाला गर्म है। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर जो बॉडी है वो यही बताएगी, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर हमें यही बताएगा कि कोई बॉडी कितनी हॉट है या कोल्ड है। यानी कि द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड इट इज। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। सेकंड पॉइंट है, जो तीन मेजर स्केल यूज करते हैं टेम्परेचर के, द थ्री मोस्ट यूज्ड स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आर। सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाले स्केल जो हमारे पास हैं टेम्परेचर के, पहला है डिग्री सेल्सियस स्केल, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल एंड तीसरा होता है केल्विन स्केल। हम इसके सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल भी कह सकते हैं। तो जो यूनिट है टेम्परेचर की इन सभी स्केल में, तो स्केल डिग्री सेल्सियस स्केल होगा तो डिग्री सेल्सियस में यूनिट होगी, जिसको हम डिग्री सी से डिनोट करेंगे। फ़ारेनहाइट होगा तो डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ से डिनोट करेंगे एंड केल्विन को डिनोट करते हैं के से। तो हमारे पास क्या है, तीन अलग अलग तरीके की क्या हो गई हमारे पास यहाँ पर स्केल होगा, और तीन अलग अलग तरीके के स्केल मतलब तीन अलग अलग तरीके की यूनिट्स हमारे पास है। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की वो क्या होती है, केल्विन होती है। तो केल्विन से हम क्या करते हैं, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो टेम्परेचर की होती है वो केल्विन होती है। एसआई यूनिट केल्विन में नापी जाएगी। तो केल्विन होती है, केल्विन डिग्री सेल्सियस के, डिग्री सेल्सियस मत लिख देना, डिग्री फ़ारेनहाइट मत लिख देना। केल्विन एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े अगर। तो नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो क्या काम आता है, वो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है। यानी कि वो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। किसी भी ह्यूमन बॉडी के बॉडी का टेम्परेचर आपको नापना है, मानव शरीर के तापमान आपको नापना है, तो आप डिग्री मतलब आप क्या यूज करेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर का उपयोग करोगे। लेबोरेटरी थर्मोमीटर से आप कभी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नहीं मेजर करते। लेबोरेटरी थर्मोमीटर से आप क्या मेजर करोगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से आप ह्यूमन बॉडी को छोड़ के और सारे टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। लाइक हॉट वाटर का टेम्परेचर अगर आपको नापना है, गर्म वस्तु का तापमान आपको नापना है, तो आप नाप सकते हो। ठीक है, ये बात आपको छोटी छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से ये चार की नोट्स एंड देन फिर बात करेंगे आगे, फिर बढ़ते हैं आगे। तो जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे यहाँ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो आपको याद रखना है नॉर्मल, यानी कि अगर हम एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर नापेंगे बॉडी का, तो इट इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि अलग अलग स्केल्स में टेम्परेचर तो अलग आएगा, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम ही है। 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर ही होता है। और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर किससे मेजर किया जाता है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर करोगे मेजर। Laboratory thermometer typically have a temperature range फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, अगर आप उससे आप किसी वस्तु का तापमान नापते हैं, तो आप उसमें किसी भी वस्तु का तापमान नाप सकते हैं। जो यहाँ पर तापमान की परास जाएगी वो परास होगी -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। यानी कि रेंज यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक वेरी कर रही है। यानी कि यू कैन मेजर एनीथिंग बिटवीन -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आप कोई सा भी तापमान मापन कर सकते हो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का। ठीक है, चलिए फटाफट की पॉइंट्स को नोट करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ।
तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस होता है अगर आप डिग्री सेल्सियस में नापेंगे, और डिग्री फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, केल्विन में भी बदल सकते हो आप। इस 37 में 273 जोड़ देना, इस 37 डिग्री सेल्सियस में 273 273 जोड़ देना इस 37 पे, केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 310 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, लेबोरेटरी थर्मोमीटर टिपिकली हैव अ टेम्परेचर रेंज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। और अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज आपसे पूछता तो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है आपकी 35 से 42 यानी कि 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए, सो लेट एनहेंस अवर लर्निंग। चलिए देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स इसके यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर पता है कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू, तो जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उसका टेम्परेचर किसके क्लोज है? अब यहाँ पर हमारे पास देखो अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर 98.6 दिख रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, 32 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, 27 दिख रहा है। तो देखो कि यहाँ पर क्लोज टू बोला है ना, अब ऑप्शन तो एक ही ठीक होगा। अभी हमने यहाँ पर देखा कि दोनों ही सही हैं, लेकिन बच्चे लोग आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 98.6 डिग्री सेल्सियस लिखा है, फ़ारेनहाइट नहीं लिखा, इसलिए ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर एफ लिखा होता है, सी की जगह एफ लिखा होता तो हमारा ये आंसर सही होता, पर क्योंकि यहाँ पे डिग्री सी लिखा है तो 98 डिग्री सेल्सियस नहीं डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट कह रहा है 37 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में 37 बिल्कुल सही है, 32 नहीं होता और 27 नहीं होता, यानी कि हमारा आंसर आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर है, वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस नहीं होता। और 30 अगर डिग्री सेल्सियस में देखे जाएंगे तो 37 डिग्री ये सेल्सियस होता है, इसको हम 37 डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। नेक्स्ट उसने कहा जो 37 डिग्री सेल्सियस है वो किसके इक्वल होता है फ़ारेनहाइट में? तो 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यानी कि जब आप फ़ारेनहाइट स्केल से किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेंगे, तो अगर आप नॉर्मल सेल्सियस स्केल से करेंगे तो वो 37 आएगा, लेकिन अगर डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल से करेंगे तो वो 98.6 आएगा। ठीक है, ये याद रखना। चलिए, ठीक, ये दो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमें यहाँ पर दे दिया, द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम। अगर आपको किसी सिस्टम की हॉटनेस और कोल्डनेस को डिटरमाइन करना है तो वो हॉटनेस और कोल्डनेस कैसे डिटरमाइन करोगे? उसके टेम्परेचर से। तो यहाँ पर आंसर आएगा द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर से हम क्या कर सकते हैं? हॉटनेस और कोल्डनेस किसी सिस्टम की बता सकते हैं। तापमान से ही बता पाएंगे कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। द टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय, तो किससे मेजर नहीं कर सकते हम? क्लिनिकल थर्मोमीटर से। भाई ठंडे पानी का, एकदम ठंडे पानी का तापमान आप क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं नाप सकते। क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं नाप सकते। ठीक है, ठीक है। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री, तो यूनिट क्या होगी? डिग्री सेल्सियस हो सकती है या डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूरा लिखेंगे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, लेकिन जो यूनिट है टेम्परेचर की वो डिग्री, हम सेल्सियस ज्यादा यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल अब यूज नहीं करते, थोड़ा सा ऑब्सोल्यूट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूजुअली, तो रेंज है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की वो -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक जाती है, और 35 से 42 जाती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की, क्लिनिकल थर्मोमीटर की। ठीक है, और -10 टू 110 किसकी रेंज है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होता है? वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
यहाँ पर ऑप्शन क्यू की 98.6 डिग्री भी दे रखा है, लेकिन सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट होता तो बिल्कुल आंसर हमारा सही होता। नेक्स्ट है 37 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है? तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके इक्वल होता है? वो 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। चलिए फटाफट नोट करें। तो नेक्स्ट है 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो किसके बराबर होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस को जब आप क्या करोगे, इसके एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापोगे डिग्री सेल्सियस स्केल से, तो वो 37 बताएगा। लेकिन उसी इंसान का टेम्परेचर जब आप फ़ारेनहाइट स्केल से नापोगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। यानी कि दोनों के दोनों टेम्परेचर सेम है, बस दोनों के स्केल अलग-अलग है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपको फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय इट्स। तो किसी भी वस्तु के अंदर आपको ये देखना है कि वो कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी ज्यादा ठंडी है, यानी कि कितनी ज्यादा हॉट है कितनी ज्यादा कोल्ड है, तो ये उसका टेम्परेचर बताता है। नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय। तो जो टेम्परेचर आइस कोल्ड वाटर का होता है वो किससे नहीं पता लगा पाते? क्लिनिकल थर्मोमीटर से आप नहीं मेजर कर पाओगे। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। तो जो यूनिट देखोगे आप टेम्परेचर की वो कितनी होती है? वो डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेल्सियस होती है। डिग्री फ़ारेनहाइट जो स्केल है वो अब थोड़ा सा क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, ज्यादा यूज में नहीं लाते। नेक्स्ट कह रहा है द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूजुअली। तो जो रेंज है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की वो कितनी होती है? तो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो ये हमारी लेबोरेटरी की रेंज हो गई। नेक्स्ट कह रहा है 4 स्टूडेंट यूज्ड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर। 4 बच्चे थे, 1 2 3 4, इन चारों ने क्या किया? टेम्परेचर को मेजर करना शुरू किया। ठीक है, अलग अलग थर्मोमीटर से इन्होंने टेम्परेचर मेजर, मतलब लेबोरेटरी थर्मोमीटर से पानी का तापमान नापना शुरू किया। व्हाट डू यू थिंक विच ऑफ द फॉलो करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर? इनमें से किसने एकदम सही तरीके से टेम्परेचर नापा? देखो, पहले वाले ने लेबोरेटरी थर्मोमीटर टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा नहीं करते। दूसरे स्टूडेंट ने एकदम सही रखा है, बहुत सही। तीसरे ने क्या कर दिया? बॉटम को टच करा दिया, बॉटम कभी टच नहीं कराते या वॉल्स भी कभी टच नहीं कराते। तो ये चारों स्टूडेंट में तीनों ने गलत किया है, स्टूडेंट टू ने एकदम सही किया है। तो स्टूडेंट टू हैज डन द राइट मेजरमेंट, या तरीके से उसने क्या किया? मेजरमेंट लेने की कोशिश की है। चलिए फटाफट नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक से क्वेश्चन थे जो हमने इस चैप्टर में जाने। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगले चैप्टर की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।